हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों, आपको इस क्लास में वर्ष 2011 में BSTC पेपर पूछा गया था, तो उनके जो क्वेश्चंस थे उनको इस क्लास में हल कराने वाले हैं। तो आपको इसमें हिंदी से जो भी 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हल कराने वाले हैं, तो आपको क्लास को अंत तक ध्यान से देखना है। और यदि इनके आंसर आपको आते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप इन 30 में से कितने क्वेश्चंस हैं वो सही कर सकते हैं। तो साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पत्नी का समानार्थी नहीं है। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था कौन सा शब्द पत्नी का समानार्थी शब्द नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 भर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शुष्क शब्द का विलोम है। तो शुष्क शब्द का विलोम शब्द है वो कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आर्द्र। नेक्स्ट क्वेश्चन था नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कलापी। अगला क्वेश्चन है अनुराग का विलोम है। तो अनुराग शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विराग। नेक्स्ट क्वेश्चन था सुगम शब्द का विलोम है। तो सुगम शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दुर्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों अन्वेषण शब्द का सही अर्थ है। तो अन्वेषण शब्द का सही अर्थ कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 किसी नवीन युक्ति की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इनमें से हमें शुद्ध शब्द बताना है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 अंतर्द्वंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साथियों कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इनमें से भी हमें शुद्ध शब्द है वो बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो ये वाला पुरस्कार है यह शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 यानी कि 10वां शुद्ध शब्द है। दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चंस भी अधिक पूछे जाते हैं, तो आपको इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं 2011 में पूछे गए क्वेश्चन से सभी। तो दोस्तों, शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों, जो ये वाला सन्यासी है ये शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साथियों यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा वाक्य है। तो दोस्तों, वाक्य होते हैं कर्मवाच्य सरल वाक्य जो भी हिंदी के, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख सकते हैं कौन सा इसमें वाक्य होगा। यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा, कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वह भूखा ही रह गया। इसमें कौन सा वाक्य है। तो इसके अंतर्गत कौन सा वाक्य होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों छी छी तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं वाक्य है। तो इसमें कौन सा वाक्य होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 विषमादि बोधक। दोस्तों, आपको यहाँ पर जो ये चिन्ह दिख रहा है, यानी जो ये आपको चिन्ह दिख रहा है इस तरह से, दोस्तों ये विषय में बोधक चिन्ह होता है।
यदि आपको वाक्य में ये चिन्ह दिख जाता है तो वो दोस्तों विषमादि बोधक वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 84वां यानी कि 14वां, पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है। तो पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, पुनः प्लस जन्म। दोस्तों जो ये संधि विच्छेद है ये पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको यहीं से अधिक क्वेश्चंस है वो तैयार करने हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ ही कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करना है कि आप इन 30 में से कितने क्वेश्चंस है वो सही करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लघुतर शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों लघुतर शब्द का संधि विच्छेद है वो कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लघु प्लस उत्तर। दोस्तों ये वाला जो शब्द है ये सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वां यानी कि 16वां, जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो इसके लिए हमें एक शब्द बताना है कि जानने की इच्छा रखने वाला, उसके लिए कौन सा एक शब्द आएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नीति से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो दोस्तों एक तो जो वाक्यांश है लोकोक्ति, यहाँ से अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। संधि जो भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इनको आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये 2011 में पूछे गए सभी क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों बताएं नीति से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द यानी एक शब्द वो कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, दो शब्द हैं समान जैसे हैं, ये है दंश और दंश, युग्म का सही अर्थ युग्म है। तो हमको इनके जो अर्थ बताने हैं दोनों शब्दों के सही अर्थ कौन से हैं? आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों जो दंश होता है ये वाला दंश है, इसका अर्थ होता है डंक, और जो दंश होता है इसका चुभन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है यानी कि डंक चुभन, इसका सही अर्थ युग्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्रमी और कर्मी युग्म का सही अर्थ युग्म है। दोस्तों अर्थ युग्म से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो दोस्तों बताइए क्रमी और कर्मी युग्म का जो सही अर्थ युग्म है वो कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों जो क्रमी है ये वाली क्रमी, इसका अर्थ होता है कीड़ा और कर्मी होता है कर्मचारी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों अर्चना शब्द का सही अर्थ है। अर्चना शब्द का सही अर्थ कौन सा होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, मत विशेष के अनुसार धर्म आचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों इस लोकोक्ति का अर्थ कौन सा होगा? तू डाल डाल मैं पात पात। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों ऑप्शन नंबर 4, एक दूसरे से बढ़कर। अगला क्वेश्चन है आगे कुआ पीछे खाई लोकोक्ति का अर्थ है। तो आगे कुआ पीछे खाई लोकोक्ति का अर्थ कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, दोनों ओर संकट। दोस्तों यदि आपको इसी तरह पुराने पेपर साथ ही जो मॉडल पेपर चाहिए मॉक टेस्ट, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर 2011 से लेकर 2023 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो भी पेपर्स पूछे गए हैं, उन सभी को हल कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लेना। अगला क्वेश्चन था अध्यादेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यादेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों
ऑप्शन नंबर 4 अधि उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन था निष्कलंक शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो निष्कलंक शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ने प्लस कलंक। दोस्तों जो विसर्ग संधि है इसमें निष्कलंक शब्द में, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 95 यानी कि 25वां सज्जन शब्द में उपसर्ग है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है सज्जन शब्द में? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सत उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 96 यानी कि 26वां हरितिमा शब्द में प्रत्यय है। तो दोस्तों हरितिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ईमा प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97वां दुखिया शब्द में प्रत्यय है। तो दुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है इनमें से? राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 या प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98वां कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99वां दोस्तों 29वां यानी कि बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। तो बाल की खाल निकालना इस मुहावरे का अर्थ है वो कौन सा होगा? ऑप्शन है पहला रहस्य जानने की कोशिश करना, दूसरा ऑप्शन है अनावश्यक बारीकी में जाना, तीसरा व्यर्थ परिश्रम करना, बालों को नोचना। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनावश्यक बारीकी में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो अंतिम क्वेश्चन था हिंदी विषय का। दोस्तों एक क्वेश्चन था काली मिर्च शब्द में समास है। तो काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कर्मधारय समास। तो दोस्तों ये 2011 में हिंदी से 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपने इन 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इससे आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि एक तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस प्रकार से और कहाँ से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह 2023 तक जो भी परीक्षा हुई हैं BSTC की उन सभी क्वेश्चंस पेपर है वो हल कराने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।